In this video, we will discuss about prevention and management of anemia. तो हम इसमें देखेंगे introduction और definition of anemia, types and causes of anemia, signs and symptoms, diagnostic evaluation of anemia, prevention, management और complications of anemia. तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू WHO इन इंडिया द प्रेवलेंस एंड इंसिडेंस ऑफ एनीमिया इन एडोलसेंट गर्ल्स इज अबाउट 56%। एनीमिया की वजह से बहुत सारी सीरियस कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं, जैसे कि कार्डियोवास्कुलर डिजीज और कॉम्प्रोमाइज्ड इम्यून फंक्शंस। अकॉर्डिंग टू WHO क्राइटेरिया, हीमोग्लोबिन का नॉर्मल लेवल 12 to 14 ग्राम पर DL होता है फीमेल में एंड 14 to 16 ग्राम पर DL होता है मेल में। सो अब हम देखते हैं एनीमिया का डेफिनेशन। एनीमिया जो है एक ऐसा कंडीशन है जिसमें हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन नॉर्मल लेवल से वो कम होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन में एरिथ्रोसाइट्स जो होती है नॉर्मल से कम होती है। देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ एनीमिया सच एज आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया, B12 एनीमिया, हेमरेजिक एनीमिया, एप्लास्टिक एनीमिया, फोलिक एसिड डेफिशिएंसी एनीमिया, हेमोलाइटिक एनीमिया। Hemolytic anemia also divided into two parts, sickle cell anemia and thalassemia. Iron deficiency anemia is defined as anemia associated with inadequate absorption or excessive loss of iron. बात करते हैं कॉजेज ऑफ अनीमिया की। कॉजेज ऑफ अनीमिया, देयर आर मेनी कॉजेज ऑफ अनीमिया। लैक ऑफ आयरन रिच डाइट, एक्सेसिव ब्लीडिंग ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन इन वुमेन, ट्रॉमा, GI ब्लीडिंग, impaired erythrocytes, abnormal erythrocyte destruction. Now let's see the symptoms and sign of anemia. Firstly, symptoms. इसके symptoms है जैसे कि fatigue, loss of energy, dizziness, shortness of breath, coldness of extremities, insomnia and weakness. अब हम इसके signs देखते हैं। इसके signs है brittle nails, angular stomatitis, brittle hair, paleness और conjunctival pallor. Now let's see the diagnostic evaluation. History collection, physical examination, CBC test, Schilling test, serum ferritin test and Coombs test. सबसे पहले डाइटरी पैटर्न को चेंज करके हम एनीमिया से प्रिवेंट कर सकते हैं, जैसे कि हम आयरन रिच डाइट ले सकते हैं और अपने न्यूट्रिशन डाइट में आयरन की मात्रा को बढ़ा सकते हैं। सम लाइफ मॉडिफिकेशंस के थ्रू भी हम एनीमिया को प्रिवेंट कर सकते हैं, जैसे कि एक्सरसाइज करके, मेनली ब्रीथिंग एक्सरसाइज और वॉकिंग के थ्रू, मेडिकेशन करके, योगा करके, प्रॉपर स्लीप लेके, अवॉइड जंक फूड एंड अवॉइड ड्रिंक अल्कोहल एंड स्मोकिंग। हमारा फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, आयरन सप्लीमेंट्स में हम क्या ले सकते हैं, जैसे कि फेरस सल्फेट, फेरस ग्लूकोनेट, फेरस फ्यूमेरेट। एंड विटामिन B12 डेफिशिएंसी एनीमिया के मैनेजमेंट के लिए हम ले सकते हैं, जैसे कि साइनोकोबेलामाइन एंड मिथाइलकोबेलामाइन। रिकमेंडेड डेली इनटेक ऑफ आयरन फॉर मेल एंड फीमेल 15 to 18 ग्राम पर डे। अब इसका हम नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट देखते हैं। इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले आयरन रिच डाइट लेनी है, जैसे कि इसके सोर्सेज हैं रेड मीट, फिश, स्पिनच, लेग्यूम्स, ग्रीन पीस, फ्रूट्स सच एज वाटरमेलन। इसके साथ साथ जो है आयरन की एब्जॉर्प्शन को बढ़ाने के लिए हम विटामिन C रिच डाइट्स या फ्रूट्स वगैरह ले सकते हैं, क्योंकि वो आयरन के एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करता है, स्पेशली अगर हम वो मील्स के साथ ले तो। विटामिन B12 रिच डाइट को भी हम ले सकते हैं, जिसमें आता है मीट, फिश, पोल्ट्री, मिल्क एंड अदर डायरी प्रोडक्ट्स। सो इन केस ऑफ सीवियर एनीमिया, ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज डन। ट्रांसफ्यूजन ऑफ पैक्ड रेड ब्लड सेल. Packed red blood cells are transfused to prevent tissue hypoxia. And 1 unit packed red blood cell contain 250 mg of iron. Complications को अगर देखिए कि एनीमिया की वजह से क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, इसमें है जैसे कि हाइपोवॉल्मिक शॉक, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस जैसे कि मायोकार्डियल इन्फॉक्शन, हाइपोक्सिया, न्यूरोलॉजिक डैमेज, फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ रिटार्डेशन एंड इवन डेथ भी कॉज हो सकता है एनीमिया की वजह से। सो इनकेस अगर कोई इमरजेंसी होता है या एनीमिया की वजह से हाइपोवॉल्मिक शॉक में अगर कोई पेशेंट जाता है, उस टाइम पे आपको कैसे हैंडल करना है मैं उसके बारे में बताना चाहूँगी। मीन्स व्हाट टाइप ऑफ फर्स्ट एड यू आर गोइंग टू गिव इन सच सिचुएशंस। सो लेट्स सी। फर्स्टली, जब भी आपको कोई पेशेंट फेंट होता हुआ दिखे तो सबसे पहले आपको
क्या करना है, उसके लेग्स को एलिवेट करना है, एस जैसे कि हम देख रहे हो पिक्चर में इसमें गिवन है। सेकंड, या फिर हम क्या कर सकते हैं, इमीडिएट ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए हम पेशेंट को शिफ्ट कर सकते हैं। फिर इसके बाद एक एनीमिया के पेशेंट को हमेशा क्या होता है, रेस्ट करना चाहिए और जो स्ट्रेनियस एक्टिविटी है उसको अवॉइड करना चाहिए।